मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। यस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं आज की यह खबर जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है अहम खबर। जन आंदोलन करेगा यहाँ पर नंगी तलवारी लेके 10 लाख लोगों का कत्लेआम। अपने बच्चों पे संस्कार डाले। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोकण प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ाला के जेके नॉलेज सेंटर नाटकर्णी पार्क में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ये सम्मेलन हिंदू समाज को तेजी से एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया है। भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं विभिन्न जगहों से आए उत्साहित कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक किया गया। हिंदू समृद्धि सुरक्षा सम्मान को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के लाखों कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संकल्पित है। हिंदू परिषद की आवश्यकता क्यों? देश में 1947 के बाद इस देश के नागरिकों ने ये तय किया था कि अब हम आजाद हो गए हैं, ये देश हमको मिल गया है और इस देश में हम स्वतंत्र भारत के रूप में अपने जीवन यापन को करते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा 14/15 अगस्त की रात भी 12 बजे जिस तिरंगे की बात हमने की, उस तिरंगे को उस पोल पर ऊपर जाते समय एक यूनियन जैक का फ्लैग वो नीचे भी उतारा गया। हमने कोई लड़ाई लड़के इस भारत की आजादी को प्राप्त नहीं किया। हम आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन हमने 15 अगस्त को इस देश के स्वतंत्रता के दिवस को मनाते हुए जिस दिन ये तिरंगा फहराया गया, वो तिरंगा लड़ाई लड़ने के बाद हमको नहीं मिला। आपको ये बात मेरी थोड़ी अटपटी लग रही होगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों का विभाजन के समय जो इस देश के निवासी थे, जो बंटवारे के बाद इस देश के नागरिक बन गए थे, ऐसे 10 लाख लोगों का कत्लेआम केवल भारत के विभाजित पाकिस्तान और भारत के नागरिकों का इधर से उधर जाते समय कत्ल कर दिया। लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। भारत आजाद हो गया था। आजादी के बाद अपनी अपनी संपत्ति को हम कहां लेना चाहते, इस विषय को लेकर जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के आधार पर 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करता। फिर भी जैसे बंबई चलती है ना, ये 700 लोग एक घंटा में बम ब्लास्ट में मर जाते हैं, या कोई भी अफसर आता है और एक ऐसा आतंक का व्यवहार करता है, लेकिन बंबई चीज के बाद फिर लौट जाए। आप किसी चौक में 15 घाट में 20 वाले से देखो तो आपको बंबई दौड़ती नजर आएगी। रात के 12 बजे भी देखो तो भी दौड़ती नजर आएगी, और सुबह के 12 बजे देखो तो भी दौड़ती ही नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का बड़ा ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है। हिंदू को संगठित करना, उनका संरक्षण करना, महिलाओं का संरक्षण करना, जो रोजगार बेरोजगार हमारे तरुण है, युवक है, उनको स्वयं रोजगार या नौकरी, ज्यादा से ज्यादा स्वयं रोजगार, उनको स्वयं रोजगार देने की कोशिश करना। एक मुट्ठी अनाज, ये बड़ी योजना है कि भाई हमारे समाज में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए हमें एक प्रयत्न करना है। और दूसरा है महिलाओं का सम्मान और हेल्थ फॉर ऑल। भारत सरकार ने एक घोषणा की थी 10 साल पहले कि 2020 में सब
किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। लेकिन ये घोषणा है, हेल्थ फॉर ऑल नहीं हुआ है। तो हम ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हम सब कार्यकर्ता हेल्थ फॉर ऑल, इसलिए उन्होंने एक किट बनाया। प्रवीण भाई ने किट 10,000 रुपए का किट है। उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, बॉडी मास इंडेक्स और हीमोग्लोबिन हर एक हम टेस्ट करते हैं। और संभाजी नगर में प्रवीण भाई आए थे 4 साल पहले, तो उन्होंने हमको किट दिए, 10,000 रुपए का एक किट। हमारे 100 टीचर्स को हमने वो किट दिया और हर एक गांव में जाकर हम मराठवाड़ा में संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। यहाँ भी हम काम करते हैं, यहाँ भी हमने कैंप लिए है, वो हेमंत जी को मालूम है। ठीक है, तो ये एजेंडा बहुत बड़ा है। आज देश की वर्तमान स्थिति में श्रद्धा 35 टुकड़ों में सूटकेस में पैक होती है, लेकिन इस समाज के बीच में हिंदू मान बिंदुओं पर जब आघात होता है, उसकी आवाज उठाने के लिए देश के अंदर कितने लोग खड़े होते हैं, इसकी आवाज उठाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। इस काम को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, एक श्रद्धा इस देश में और न कट जाए, इसको रोकने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करेगी। हम आगामी विषयों को लेकर 3 महीने का कार्यक्रम आज हम यहाँ तय करने वाले हैं। वह देश के मजदूर का विषय हो, देश के किसान का विषय हो, छात्रों की समस्याओं का विषय हो, या इस देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद या गौकशी का विषय हो। इस देश के अंदर वह व्यापारी से लेकर और एडवोकेट सभी समाज के अंगों को छूते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद देश के हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान और हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम आगे इस संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस देश के हिंदुओं के मान बिंदुओं को वह सारी दुनिया में भारत माता व विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ये संकल्प लेकर ये संगठन हिंदू ही आगे, इस लक्ष्य को लेकर हमारा संकल्प प्रत्येक हिंदू का संकल्प बने, यही हमारा लक्ष्य है। पहला एजेंडा ये है कि श्रद्धा वालकर का 35 टुकड़े करके किया गया हत्या, देश में, पूरे देश में चल रहा लव जिहाद, ये हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके ऊपर उत्तर ये है, दिल्ली से हमारे नेताओं का कहना है कि ये लव जिहाद का विषय राष्ट्रीय बजरंग दल चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहा है। मुस्लिम समाज को हम चैलेंज देते हैं, इस विषय को जगह पे ही रोक दो, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में इस विषय को लेके आंदोलन करेगा, जन आंदोलन करेगा। और इसकी हर रोड पे अगर प्रतिक्रिया आई तो उसके लिए हिंदू समाज, क्योंकि ये हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम हो रहा है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। हम यहाँ तक कहते हैं कि वो लड़की किसी की धर्म की हो, ये नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है, राष्ट्रपति और पंतप्रधान जी को हम मांग करते हैं, ये मैटर फास्ट कोर्ट में चलाकर उसको फांसी दी जाए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से हिंदू एडवोकेट फोरम ने गवर्नर साहब को आवेदन पत्र ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ में हम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करेंगे कि लव जिहाद का कायदा और बाकी जो हिंदू सुरक्षा के लिए कायदे हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द कानून को पास किया जाए। संगठन की जो मूल रचना होती है वो कैसे होनी चाहिए, कार्यकर्ता कैसे बढ़े, संगठन कैसे बढ़े, उन विषयों पे हमारा मेन इस बैठक का उद्देश्य था। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होंगे। जो हमारी बहन ने कहा है कि अभी कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े में श्रद्धा बटेगी नहीं, तो बटेगा कौन? इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय वजस्विनी परिषद सभी महिलाओं को, सभी हमारी बहनों को प्रशिक्षण देगी कि जो भी हमारी बहनों के ऊपर कड़ी बुरी नजर डालेगा, अभी उसके 70 टुकड़े हो गए, वो बैग में पैक मिलेगा आपको। कोई भी जिहादी, कोई भी अब्दुल, कोई भी अल्ताफ अगर बुरी नजर डालेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल अभी हाथ में कैंडल मोर्चा लेकर नहीं निकलेगा। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। मैं हमेशा का उदाहरण दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में नारी का सम्मान क्या है, वो शिवाजी महाराज से सीखने की जरूरत है। कल्याण की ये जो है अल्ताफ है, अब्दुल्ला है,
हमारी बहन बेटियों को बहिला फुसला के लहू जिहाद का शिकार करते हैं। हमारा प्यार का विरोध नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़ा जी ने कहा है, इसके बाद हमारे देश में अगर किसी ने हमारे बहन बेटी के ऊपर अगर बुरी नजर डाली तो राष्ट्रीय बजरंग दल शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यहाँ पर नंगी तलवारी लेके हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अभी तलवार से देंगे। क्योंकि मैं बोलती हूँ, महिलाओं को हो या बच्चे हो, अपने घर परिवार हो, समाज हो, जैसे अपने बच्चों पे संस्कार डाले, बचपन से उनको अपने धर्म परिवर्तन नहीं हो जाए, ऐसा कुछ उनको अंदर से पावर आ जाए, ताकत आ जाए, तो क्या मैं पूछती हूँ धर्म परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और धर्म परिवर्तन कब होता है? जब हम दूसरी धर्म को स्वीकार करते हैं, उनको अच्छा समझ के ही स्वीकार करते। गंदगी में तो कोई नहीं जाएगा, उसको अच्छा समझ के हम उधर जाएंगे। जब उसको अच्छा समझ रहे, इसका मतलब है हम हमारे धर्म को गलत समझ रहे, इसलिए हम गलत से अच्छे में जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये है गलत। तो इसके लिए पहला धर्म जो अपने परिवार और अपने बच्चों को होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। इस खबर के साथ अपना सफर करती हूँ समाप्त। हम फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।